70%, 50%, किसी का 100% सिलेबस हो गया। अरे 200 हो जाने दो यारो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या एसएससी का बोर्ड ऐसे काम नहीं करता कि आपने बस टेक्स्ट बुक पूरा रट मार दिया, लेकिन क्या इससे पूरा स्कोर आ जाएगा? नहीं आएगा। बेसिकली अगर ये प्लान मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज ऑल 7 to 8 hours बेटा, दैट्स इट। लेकिन इसको भी ध्यान देना है, मार्क्स तो ये भी दिलाएगा ना। ये टॉपिक पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कैसे आएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। कैसे है मेरे आईसीएससी के चैंपियंस, राइट? हाँ, जानती हूँ जनवरी आ गया है मैडम, राइट? अभी 17 फेब से एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, तो क्या होगा, कैसे तैयारी करें? चलो आओ समझते हैं इस बारे में आज। अभी हमारी हवा थोड़ी सी टाइट है, क्या चल रहा है दिमाग में? काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, मैम इसे पढ़े, उसे पढ़े, कैसे पढ़े, अभी लास्ट मोमेंट में हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तो हम बहुत नर्वस हैं। और मैं समझ रही हूँ कि आप लोग पैनिक भी किए जा रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये नर्वस मोड, ये जो पैनिक मोड है, इसे अब हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ही चीज, एंड दैट इज बेसिकली अ विनिंग माइंडसेट। चाहे तैयारी हुई हो, नहीं हुई हो, जो भी है, जैसा भी है, आज से ही हम करेंगे, ये वाला माइंडसेट कहलाता है विनिंग माइंडसेट। तो इसे कैसे लाया जाए? विनिंग माइंडसेट कहां से लाए? कहां पे मिल रहा है मैडम? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किधर? अरे तेरे अंदर है, झांक के देखो, राइट? कैसे? आओ समझाती हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि अगर मुझे विनिंग माइंडसेट चाहिए, तो किसी भी विनिंग माइंडसेट को तैयार करने के लिए या फिर उसे जागृत करने के लिए वी नीड स्ट्रैटेजीज, राइट? वी नीड समथिंग विच इज डूइंग द स्मार्ट रिवीजन प्लान्स। स्मार्ट रिवीजन चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। अगर ये दो चीजें आपके पास है, द स्मार्ट रिवीजन एंड द स्ट्रैटेजी, आई कॉल दैट एज एन एस स्क्वायर, तो तुम्हारा लाइफ जिंगा लाला है, राइट? दैट विल गेट यू टू द हाई स्कोर। आज भी पॉसिबल है बेटा, 90% एंड अबव मार्क्स लाना बहुत आसानी से पॉसिबल है। एक बात करनी है, हमें हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। बस उतनी चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, हमारे जहन में रखना है कि अभी 30 दिन पहले मैं क्या करूं? हाउ वुड आई डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई गेट हाई स्कोर ना। अभी हाई स्कोर लाना है, लेकिन रियलिटी चेक के नाम भी तो कुछ चीज़ होती है कि नहीं होती है? होती है यार। ऐसा नहीं है कि हम चले बस मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? रियलिटी चेक भी चाहिए। आपको अभी इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आपकी कहाँ तक तैयारी हुई है। क्या आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है? आपने 70% कर लिया है? कुछ मेरे बच्चे हैं, मैम हम 100% कर बैठे हैं, लेकिन अभी पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में याद आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? ये भी एक कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। अब सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे बताया, 70%, 50%, किसी का 100% सिलेबस हो गया। अरे 200 हो जाने दो यारो, क्या फर्क पड़ रहा है? स्टॉप कंपेयरिंग। पहली चीज, अब आखिरी के 30 दिन बचे हैं बेटा, पहली चीज स्टॉप कंपेयरिंग। स्टॉप कंपेयरिंग, दैट विल स्टॉप योर पैनिक। वही एक चीज है जो आपको आपके पैनिक से दूर लेके जाएगा। और मानो मेरी बात, जितना करोगे तुम पैनिक, उतना ही होगा तुम्हारा काम खराब, राइट? तो पैनिक मैम ये तो हम करते नहीं है, ये तो अपने आप हो जाता है, हैं? बिल्कुल प्यार की तरह करते नहीं है, हो जाता है, लेकिन कैसे करें अब इसको, राइट? तो पहले भाई फोकस कर, फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड ऑलरेडी, और किस और तुम्हें जाना है। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बच्चे 90% लेके आते हैं, दे ऑल आर सिटिंग विथ ऑल द प्रिपरेशन इन द, नहीं यार, स्ट्रैटेजी भी काम करती है। और स्पेसिफिकली आपके लिए, आप जो आईसीएसई के बच्चे हैं, एक बात बहुत अच्छी से समझे बेटा कि यहाँ पे सारी की सारी बुक का रट्टा मारोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आईसीएसई वोंट वर्क लाइक दैट, है ना? आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आईसीएसई का बोर्ड ऐसे काम नहीं करता कि आपने बस टेक्स्ट बुक पूरा रट मार दिया, लेकिन
क्या इससे पूरा स्कोर आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको हमें 24 घंटे पढ़ाई करें। मेरे को 18 घंटे पढ़ाई की मैम मैंने, राइट। कल ही कोई बच्चा मुझसे कह रहा था मेरी क्लास में, राइट, हमारी पेड बैचेस में आके कि मैम टेल मी हाउ टू स्टडी आफ्टर 1:30 PM। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन ही गलत है, तेरा फंडामेंटल ही गलत है। आफ्टर 1:30 PM you want to study? How to stay awake after 1:30 PM? Seriously, there's something really deep down wrong and we need to fix it. We need to fix it. ऐसे नहीं होती पढ़ाई। आपको लग रहा है मैं पूरी नाइट मारूंगा, मैं पता नहीं क्या ही कर जाऊंगा, कुछ नहीं होना है। जो भी कर ले एग्जाम हॉल में जाके ठाए हो जाएगा, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रहने वाला। सिंपल बायोलॉजी है यार, सिंपल है, सिंपल। योर ब्रेन विल नॉट फंक्शन लाइक दैट, साइंटिफिकली नहीं काम करेगा ऐसा, ठीक है। तुम चाहोगे भी, आपको लगता है, कई बार बच्चों को लगता है मैंने पूरा पूरा नाइट मारा है ना, आई डिड अ ऑल नाइटर, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल मैडम, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? यार प्रैक्टिस नहीं हो रही है, स्मार्ट रिवीजन नहीं हो रहा है, स्मार्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो रही है। दैट्स वेयर यू आर लैकिंग द। नाउ व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू, आपके कंसेप्ट तगड़े होने चाहिए, कंसेप्ट्स तगड़े होने चाहिए। बस यही टाइम है, जो भी तुमने पढ़ लिया है उसका कंसेप्ट क्या हमें समझ में आ रहा है? कैसे समझोगे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, है ना, हमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, हमें PYQs लगाने पड़ेंगे, हमें स्मार्ट रिविजन्स करनी पड़ेगी, तब हमें याद रहेगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर ऑफ आंसर कैसे लिखना है वो समझना होगा, क्योंकि ICSE में ये पैराग्राफ लिखा मैंने मैडम, 4 पन्नों का आंसर लिखा, राइट, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? नहीं, राइट। यहाँ पे आंसर किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इसके भी मार्क्स है। तो बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। तो आओ एक बहुत काम की चीज़ बता दी। अच्छा, इस सेशन की एंड में मैं आपको एक ऐसा तगड़ा टाइम टेबल दूंगी ना, कि जो बच्चों के तो टाइम टेबल सेट है उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम टेबल सेट नहीं करना आ रहा है, राइट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो आई विल गिव यू अ टाइम टेबल, right? I'll give you a timetable in the end of this session and you would see that would be a game changer for you, right? अब आओ समझ आती हूँ कि 90% हमें कैसे लाने हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, राइट, आपको 70% आपका टाइम, कितना बेटा? 70%, 70% पुट योर स्ट्रेन ऑन स्मार्ट रिवीजन, ठीक है। हमें क्या करनी है? स्मार्ट रिविजन्स करनी है। वी हैव टू डू स्मार्ट रिविजन। 70% ऑफ अपना जो टाइम है अभी वो इसमें जाना चाहिए। फिर बाकी का क्या है, इसमें आपके PYQs आने चाहिए, ठीक है। PYQs माने मैडम, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, राइट। PYQs आने चाहिए। PYQs करोगे तभी आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, तभी आपका दिमाग सेट होगा कि कैसे मैंने लिखना है। जब आप ये PYQ करने लगोगे तो आपका ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो अपने आप सॉल्व होने लगेगा, राइट। तो 70% हमने यहाँ पे लगा दिए। अब बचे कितने? 30 है, राइट। तो हमारा ये 20% जाना चाहिए PYQs करते करते। अरे जैसे तुम PYQs करने लगोगे, एज वी स्टार्ट द डिस्कशंस ऑफ द PYQ, you'll start writing them, will tell you how to frame it, your question का answers, ऑटोमेटिकली 10% जो तुम्हारा टाइम है या फिर 10% तुम्हारा जो ध्यान है वो जाना चाहिए बेटा आंसर प्रेजेंटेशन पे। किस पे जाना चाहिए? आंसर प्रेजेंटेशन पे। इतना जरूरी है मैडम? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो अगर मैंने ये सब कर लिया, मानो मैंने ये सब कर लिया, तो ये मेरे को ये कब करना है? 24 घंटे वाला प्लान दे रहे हो क्या? हाँ, 70 घंटे वाला प्लान दे रहे हो क्या? हाँ, ये आखिरी 70 मिनट है तुम्हारे पास। और नहीं, इतना ड्रामा ज़रूरी नहीं है यार। 70-72 घंटे कुछ नहीं होता। अभी से चालू हो जाओ, आज से चालू हो जाओ। बेसिकली अगर ये प्लान मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज ऑल 7 to 8 आवर्स बेटा, दैट्स इट। 7 to 8 hours of your dedicated timing. इसके अलावा whatever you study, your brain is just getting tired. It is not going to store. Focused रहना है, और यही फोकस के साथ बस 7 से 8 घंटे, and that's it, you will get, promise, I promise, 90% of marks you can
absolutely score even if you are not at 50% of completion of your syllabus today as well. We guarantee you. हम लेके आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा, राइट? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा फोकस्ड स्टडी होना चाहिए हमारा। ये 7 से 8 घंटे भाई मैंने फोकस स्टडी ही किया, बेईमानी नहीं की, है ना, बेईमानी नहीं की मैंने ढोंग नहीं किया 18 घंटा पढ़ाई करने का। मैंने ढोंग नहीं किया कि मैं 1.5 घंटे के बाद 1:30 बजे के बाद पढ़ते हैं। मत करो, किसी बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को, मत करो, राइट? तो अब मैंने कहा ना था आपके लिए कैसा तगड़ा टाइम टेबल लेके आऊंगी। अच्छा, आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में ICSE रेडी एंड आई सेंड यू द PDF एज वेल। आपको ये भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो, ये तो खैर समझाने के लिए PDF फॉर्मेट वाला भी भेज दूंगी। अब यहाँ पे सिंपल और बैलेंस कैसे रखें, है ना? मैंने तो कहा 7 से 8 घंटे काम करना है, 7 से 8 घंटे एकदम फोकसली हमें काम करना है, एकदम फोकस होकर पढ़ाई करनी है। तो कैसे करेंगे? तो मॉर्निंग सेशंस जो है 2.5 आवर्स, जैसे आपकी मर्जी है ना। आप अगर अर्ली राइजर्स हो, नॉट माई कप ऑफ टी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब ऐसे ब्रह्म मुहूर्त पे 3-3:30 बजे उठ के पढ़ाई मुझसे नहीं होती। मैं 5, 5:30, 6 हार्डली, राइट? सो नाउ दैट इज़ योर टाइम। कोई भी टाइम आप 3:30 बजे उठते हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। तब से आपके 2.5 घंटे। आप मेरी तरह 5, 5:30, 6 बजे उठते हो, तब से आपका 2.5 घंटा, राइट? आप अगर अभी बोर्ड प्रेप छुट्टियां चल रही है ना, प्रिपरेशन हॉलीडेज है, आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, बस तो घर में हो आप, प्रिपेयर करना है आपको, तो फिर क्या करोगे? अरे आप अगर 7-8 बजे उठते हो, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 7-8 बजे के बाद में उठने वाले, उसका कुछ नहीं होने वाला। ट्रू, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू पैसिफाई यू। सत्य वचन कहूँगी, जो भी कहूँगी सत्य कहूँगी, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहूँगी, राइट? बस अब यहाँ पे अगर आप उठ रहे हो 8 और 9 बजे, भाई तेरा बंटा धार है, कुछ नहीं होना, तू छोड़ दे, ठीक है? आज ही सुधर जाओ अगर ये तुम्हारी हैबिट है, राइट? तो तब से तुम्हारा टाइमिंग चलो। उठते के साथ कौन से सब्जेक्ट हमें उठाना, हमने ब्रेन को रेस्ट दे दिया है, तो अब हम करेंगे ना ऐसे चैलेंजिंग वाले सब्जेक्ट्स करेंगे जहाँ पे हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल करना पड़े। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है? 2-2.5 घंटे हमारा ये कार्यक्रम चलेगा बढ़िया सा। फिर हम फ्रेशन अप होके जो भी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 20-25 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, एंड देन गेट ऑन टू योर आफ्टरनून सेशंस, जहाँ पे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स उठाओगे। थ्योरी, अरे हिस्ट्री भी है, बायो भी है, राइट? ज्योग्राफी, आपके ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको थ्योरी उठाना है, आफ्टरनून में उठा लो, बढ़िया, राइट? इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, कई बार इसको याद रखना पड़ेगा, टाइमलाइंस बनानी पड़ेगी, बनाओ। आप लिख के पढ़ाई करो, पढ़ते जाओगे कुछ नहीं होना है। मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर शाम में आप अपना टाइम डिवाइड कर लो 2 घंटे, ठीक है? तो हो गए 4, 5, 6 घंटे, आ गए हम 6 घंटे तक, राइट? इवनिंग सेशन में आप ऐसे लिटरेचर उठा लो, इंग्लिश, हिंदी, ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन्हें उठाओ, ठीक है? इसे इंग्लिश फोकस बनाओ। देखो बच्चे ना इंग्लिश को भूल जाते हैं। मैं जानती हूँ आपका फोकस बहुत ज़्यादा इधर रहेगा, लेकिन इसको भी ध्यान देना है। मार्क्स तो ये भी दिलाएगा ना आपके फाइनल मार्कशीट में, इसका भी तो योगदान रहेगा बेटा, है ना? अब रात में क्या करना है? रात में होना चाहिए रिवीजन। ये टाइम है आपका रिवीजन का। ऐसा रिवीजन करो कि हर बार ये साइकिल चलनी चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो, या फिर आपने कल को जो पढ़ा था उसका रिवीजन करो, और फिर ये टाइम लगाओ आपका रिवीजन में, राइट? अब ये आपके ऊपर है, 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है। मैंने आपको एक मोटी 6 to 7 आवर्स का टाइमिंग दे दिया है। अब जब आप ये कर रहे हो मॉर्निंग फोकस, आपको क्या करना है? ये 2.5 घंटे तुम्हारे ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट घंटे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, फुल फोकस होना चाहिए, नॉन निगोशिएबल है ये। फ़ोन को मारो गोली, इंस्टाग्राम है, उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, उसको रख दो साइड में। चाहे तो मम्मी के पास या पापा के पास, या फिर घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग आपकी मदद करने योग्य है उसके हवाले कर दो, राइट? अगर आपका अपने ऊपर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यार ये बच जाएगा बीच में, तो मैं
भटक जाता हूँ, राइट, तो मत करो, उसको दे दो, ये 2.5 घंटे ऐसे होने चाहिए आपके, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं। मैम ये तो जेनेरिक बता दिया आपने मैम, अब हर एक सब्जेक्ट हम क्या करें, क्या करें यार, सताने वाले कौन कौन है ना, मैक्सिमम, सबको नहीं, मैक्सिमम मैथमेटिक्स जैसे। यहाँ पे क्या काम करते हैं यार, यहाँ पे स्टेपिंग बहुत काम करती है, आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स इसे सॉल्व करना पड़ता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये लास्ट मिनट आपके जो रिविजन्स चलेंगी उसमें आपको ये यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। ये कैसे आएगा बेटा, एक तो स्मार्ट रिवीजन से आएगा, दूसरा आपके PYQs को आप जब सॉल्व करने लगोगे, जब आप अपने हाथों से लिखने लगोगे तब होगा, ठीक है। तो ये मैथ्स की बारी। अगर हम बात करें इंग्लिश की, यार इंग्लिश को भूला मत करो, ठीक है, लिटरेचर है तो भूल जाते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स को याद रखा करो, है ना। यहाँ पे आपका जो भी एसेज है, बहुत जार्गन वार्गन यूज़ नहीं करना है, सिंपल आइडियाज़, सिंपल वर्ड्स लिखो। कुछ ऐसे एसेज हमेशा जो कॉमन आते हैं उसे प्रिपेयर करके ही रखो अपने दिमाग में कि हाँ ये आया तो मैं इसके बारे में लिखूँगा, वो आया तो उसके बारे में लिखूँगा, ठीक है, इसको हमेशा रेडी रखो। अब बाकी रह जाता है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट, राइट, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में जहाँ पे भी आपको टाइमलाइन ड्रॉ करने को मिले वहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रेजेंटेशन, राइट। यहाँ पे ICSE बोर्ड में, आपकी बोर्ड में ये मार्क्स केवल और केवल लिखने के लिए नहीं है, हाँ कि आपने लिख दी राम कहानी और पढ़ ली आगे वाले ने, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स को मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन को मार्क मिलेंगे। तो हमने तो काफ़ी सारी बातें कर ली, लेकिन अब एक बात बताओ मुझे कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए कौन सी है, जो हमें 90% ऑफ मार्क्स को दूर जाएगा हमसे, ना हमसे दूर ले जाएंगे। नहीं, अगर हमें उसे हासिल करना है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए कि हमें अभी इस टाइम पे कोई भी नया चैप्टर उठा के सिर नहीं खुजाना चाहिए, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कि आपने एक बहुत सा टफ सा टॉपिक उठा लिया फिजिक्स और बस पढ़े हो उसके पीछे आपने 7-8 घंटे एक ही चैप्टर के पीछे लगा दिए। यार जो भी करना है ना, अभी वो टाइम नहीं है, हाँ ये हमें करना चाहिए, लेकिन अब जब 30 दिन बचे हैं बेटा तब नहीं, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा सा इग्नोर करना कम कर दो, राइट, हम लाइटली ले लेते हैं, फिगर आउट कर लेंगे मैडम, इसको बाद में कर लेंगे, हाँ ये करते हैं। अब वो बाद में आ गया है बेटा है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, अब वो बाद में आ गया, अब इसके बाद में और कोई बाद है नहीं, राइट। ओनली रीडिंग, नो राइटिंग विल नॉट वर्क। मसल मेमोरी सुपर इंपॉर्टेंट, और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हो, है ना। लेट नाइट का, अरे भाई ऐसे ऐसे महान बच्चे, ऐसे ऐसे महान आत्माओं से पाला पड़ता है हमारा, क्या कहे। अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, हाँ बोले 1:30 बजे के बाद कैसे पढ़े। अरे भाई तू रोज सुबह स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद आके तू पढ़ाई कर रहा है, तू मेरे क्लास में बैठ रहा है, 10 बजे तक तू मेरे साथ क्लास में बैठा हुआ है रात के, और फिर बोल रहा है कि अरे 1:30 बजे के बाद 1:30 बजे तक तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, तो गलत फ्लेक्स कर रहा है ना, गलत फ्लेक्स कर रहा है। फिर आती है बारी अपना देखो, that is very important, right? Stop comparing with the others. अरे उसकी कहानी अलग, तुम्हारी कहानी अलग, तुमको कंपेयर करना था ना तो पहले ही कर लेते, वही से चालू करते। अब जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अब मत करो कंपेयर, डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी हालत में, कोई भी कीमत पे, ठीक है। तो अब हमें फाइनल डे 30 गेम प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। हमें तो पता है कि हमें एक क्लियर प्लान चाहिए भैया, राइट, एक क्लियर प्लान चाहिए, एक टाइम टेबल चाहिए, जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ, वेट, राइट। फिर एक है भाई कमिटमेंट चाहिए। अब कमिटमेंट पढ़ाई वाली, हाँ, अब कमिटमेंट और किसी के साथ रखी हो उसको भूल जाओ और अपने सिर्फ किताबों के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ कमिट हो जाओ, ठीक है। नहीं तो जिसके साथ कमिटेड है वो आगे चला जाएगा और तुम यही रह जाओगे। फिर आती है बारी, हमारा तो गोल सेट है 90%,
90% एंड अबाव अगर लाने हैं तो हमें इसे बोल्ड अक्षर में, जो भी तुम्हारा गोल है, वॉट एवर यू आर एमिंग फॉर, आपको 97 चाहिए, आपको 100 चाहिए, क्या चाहिए, 99 चाहिए, 90 चाहिए, 80 चाहिए, आपके हिसाब से, क्योंकि आपका गोल मैं नहीं सेट कर सकती बेटा, आप आपके जज बेटर हो, बेस्ट हो, राइट, कि मैंने इतना कर लिया है, अब ये करूंगा, अब मुझसे इतना हो पाएगा, मुझे प्री बोर्ड्स में इतने मिल रहे थे, अब मुझे फाइनल में मुझे प्री बोर्ड्स में 80-85 मिल रहे थे, अब मुझे फाइनल में 90 एंड अबव जाना है। तो भाई बड़े से पेपर पे वो लिख के अपने सामने चिपका दो, या फिर जो दरवाज़ा है ना, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती हूँ, ठीक है, जो घर से निकलने वाला दरवाज़ा है ना, उसके पीछे अपना एक पेपर पे अपना नाम लिख के उस पर 90% लिख दो, ताकि जब भी तुम अंदर बाहर जाओ और लोग आए जाए, और घर में जब ताया मासी फूफा फाफी आए, तब वो देख के पूछे कि ये 90% मिल गया बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने कमिटमेंट कर दी है इसके साथ, तो इसकी तो निभानी पड़ेगी। क्यों? अब आते हैं तुम्हारी टाइम टेबल पे, देख लो, ये बढ़िया सा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप कमेंट करो ICSE ready, okay, and I'll send it to you people. This is a super flexible timetable. ये मैंने आपके मोटा मोटी टाइमिंग्स दे दिए हैं अपने हिसाब से। मैंने कहा ना, मैं 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे तक मेरे सारे फ्रेश फ्रूशन होके एकदम तैयार होके मैं बैठ सकती हूँ। आज भी पढ़ाई करती हूँ तो बैठना ही पड़ता है हमें, है ना। तो 5:30 बजे से लेके आपका आखिरी 9:30 बजे तक का प्लानिंग है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, एक क्विक रिकैप लेनी है, दैट यू कैन डू, एंड स्लीप अर्ली। स्लीप अर्ली, आपकी 6 घंटे मिनिमम स्लीप होनी चाहिए, वरना ये जो ब्रेन है आपको दगा दे जाएगा ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो इसे सस्टेनेबल आज ही ख़त्म कर देना है क्या सारा? नहीं, राइट, इसको बहुत काम है बेटा, लंबी, अभी तो कहानी चालू हो रही है हमारी, बस पहला ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हो अपने लाइफ का। क्यों? तो इसी वजह से यहाँ पे दिस यू कैन सॉर्ट इट आउट लाइक यू वांट, बट देयर इज अ पिक्यूलर प्लान, ठीक है। आप अब इसमें अपनी डेट्स, अपने चैप्टर्स, कौन सा सब्जेक्ट आपने उठाया, इसका प्रिंट आउट निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, और अपने सामने लगा के रोज मैंने क्या किया क्या नहीं, मेक इट अ डायरी, राइट, दैट वुड हेल्प यू। सो फाइनली आई वुड जस्ट लव टू से वन थिंग, आर यू ICSE ready? Because if you are not, we are going to make you ICSE ready. We are coming up with that smart strategic plan जो आपको चाहिए, राइट, वो बिल्कुल वन शॉट रिविजन्स जो अभी आपके काम आएगी, रैपिड रिविजन्स जो अभी आपके काम आएगी। फिर हम करेंगे आपके लिए क्वेश्चंस, उसका स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे देना है, ये सारी बातें भी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, कमेंट ICSE ready if you are ready for the examination of 2026, and my blessings, you will definitely score 90% and above. So see you there. Can't wait to see you in my classes. Have a great day. Bye-bye.